तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनी गाए। प्रभु आयसु जेहि कहें जस अयई, सो तेहि भांति रहे सुख लयई। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी ही कटकू में न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अबेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य लिखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल मिलता है जैसे उसर में बीज बोने से होता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक वाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना तथा सोने के थाल में अनेकों मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आ गया। तो कल तक यहाँ तक था। आप सभी को बताया कि ये पाठ मैं एक मंदिर के लिए कर रही हूँ और एक ये शुभ कार्य है। चाहती हूँ इसमें मैं आप सब लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज ये सुंदरकांड का पाठ समाप्त हो रहा है। कल से हम शुरू करेंगे महाशिव पुराण, तो उसके लिए तैयार रहिए और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और शिव जी की कृपा बनी रहती है, जो पढ़ते हैं उन पर भी और जो सुनते हैं उन पर भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अवश्य सुने महाशिव पुराण। तो अब इसमें आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग इसे अवश्य देखें और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरा पाठ कैसा लगता है। तो आपने मेरे मंदिर की वीडियो देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ में। तो काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गुरु जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी कृपा, आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख आता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और पक स्त्री यह सब दंड के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अबेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय करो। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने
लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर आप अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस वाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने प्रभु के समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर को चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर से सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भव सागर को तर जाएंगे। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ और सुंदरकांड का पाठ भी मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। यहाँ संपन्न होता है सुंदरकांड का पाठ। कल से हम शुरू करेंगे महाशिवपुराण, और उसे देखने के लिए तैयार रहिए। बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो कल फिर मिलते हैं एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय।